सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बिलाखिर कौमी असम्बली का इजलास आज बुला ही लिया। ज़राए के मुताबिक समरी पर बुध के रात 11:15 दस्तखत किए। ऐवान सदर के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इजलास तलब करने की मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को के साथ दी। सदर ने निगरां वज़ीर आज़म के लहजे और लगाए गए इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि निगरां वज़ीर आज़म का लबो लहजा काबिल अफसोस है। सदर मुमलिकत को आमतौर पर समरीज में ऐसे मुखातिब नहीं किया जाता। अफसोसनाक अमर है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सदर मुमलिकत को पहले सीगे में मुखातिब किया। निगरां वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम की राय और मैंडेट सबका एहतराम करें। मौजूदा इंतखाबी अमल में ऐसा नहीं किया जा रहा। 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद के पेश नज़र इजलास तलब किया जाता है। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कागजात नामजदगी दिन 12 बजे से पहले जमा करवाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन 1 मार्च बरोज जुमे को होगा। इत्तेहादी जमातों ने मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक को कौमी असम्बली के स्पीकर के ओहदे का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद। एहसन इकबाल ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का चुनाव भी इत्तफाक राय से किया जाएगा। नवीद कमर ने कहा कि तमाम इत्तेहादी मिलकर वोट देंगे। शहबाज शरीफ के इशाइये के बाद इत्तेहादी जमातों के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर के ओहदे के लिए मौलाना से ताउन मांग लिया। फजलुर रहमान ने कहा कि JUI के अरकान आज कौमी असम्बली में हल्फ उठाएंगे। हमने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार अयाज सादिक ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के पास वोट के सिलसिले में हाजिर हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान सोच कर हमें जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान के हमसे नहीं हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमेरिका कर्जों और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग के शैतानी चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी मईशत की तवील मुद्दती सेहत उसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ पाकिस्तानियों के लिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। अमेरिका पाकिस्तान पर जोर देता है कि वो IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम जारी रखे। IMF कर्जा देने से पहले पाकिस्तानी इलेक्शन की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाएं। PTI का IMF को खत मंजर-ए-आम पर आ गया। खत बानी PTI की हिदायत पर उन्हीं की जानिब से लिखा गया। खत में लिखा गया है कि IMF कर्जा देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक अपने ही तय करदा असूलों की पैरवी करें। कोयटा, चाकी और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश। नौकुंडी में कई घंटे से बारिश जारी। नदी नालों में तुग़यानी से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिश से कोयटा, तफ्तान, शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमे मौसमियात ने आज और कल गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, लोग लापता हों तो रियासत पर इल्ज़ामात लगते हैं। रियासती इदारों को काम भी करना है और जवाबदेह भी होना है। कानून में सुकुम है और सबूत नहीं है तो इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि निगरां हुकूमत का डोमेन नहीं था, मगर आने वाली हुकूमत से दरख्वास्त होगी कि इस मामले को देखें। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत। एतजाज़ अहसन ने दलाइल देते हुए कहा, मार्शल लॉ दौर में भुट्टो की सजा में इदारा जाती तासुब था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, आप पूरे इदारे को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते।
ऐसे जज भी थे जिन्होंने भुट्टो केस के फैसले से इख्तिलाफ किया। 3 जजेस खड़े हुए और उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया। आप जनरलाइज मत कीजिए। पीर तक भुट्टो रेफरेंस की समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा तवक्को है पीर को इस सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल कर लेंगे। सिंध में पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा तमाम गाड़ियों की फ्लैश लाइट्स पर पाबंदी आयद। अमन और अमान से मुतालिक इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का IG सिंध को सड़कों पर असलहे की नुमाइश बंद कराने का हुक्म। 708 पुलिस स्टेशन की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी। IG सिंध को मेरिट पर 25,000 खाली असामियां पुर करने की भी हिदायत। वजीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। कराची के इलाके शारा फैसल पर नाता खान फ्लाईओवर के करीब फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक यह एहलकार उजैर कार में अपने भाई के साथ जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने लूटने की कोशिश की। एहलकार उजैर ने एक मुल्ज़िम को अपने पिस्तौल से हलाक कर दिया, दूसरा फरार हो गया। कराची ही में गुलिस्तान जौहर में शहरी से 5 लाख रुपए लूट लिए गए, मुकदमा दर्ज। शिकारपुर में नापरकोट थाने की हदूद में कच्चे के इलाके से पोलियो टीम ऑफिसर को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने बाजियाबी के बदले साथियों की रिहाई का मुतालबा किया है। इंसदाद पोलियो ऑफिसर की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 1 सिपाही जख्मी। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्वस थे। जापान के कौमी दिन और बादशाह की 64वीं सालगिरह की कराची में तकरीब। जापानी कौंसल जनरल की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा हम 2 तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी जापान में आकर कारोबार करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि जापान के तमाम वफूद के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। जापान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को मज़ीद मजबूत करने के लिए कोशां हैं। गवर्नर सिंध और कौंसल जनरल जापान ने जापानी शहंशाह नूरुहितो की 64वीं सालगिरह का केक भी काटा। इस्राएली फौज की दीर अल-बलाह में सुबह से गोलाबारी। नासिर हॉस्पिटल पर शेलिंग। ईंधन और तिब्बी सामान की अदम दस्तयाबी। शिमाली गजा का आखिरी फ़ाल हॉस्पिटल भी बंद हो गया। बमबारी के बाद कहत के जरिए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इस्राएली साजिश। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 6 लाख फ़लस्तीनी कहत के दहाने पर हैं। 30,000 फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद इस्राएली फ़ौज का बयान। कहा इसराइल गजा के लोगों से नहीं हमास से लड़ रहा है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना है कि इसराइल से बातचीत में नरमी के साथ जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। एक इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने कहा कि वो कतर समेत 6 अरब ममालिक से राब्ते में हैं। गजा में जंगबंदी से हमें उस सब्त में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जिसके लिए बहुत से अरब ममालिक तैयार हैं। इसराइल के वजीर तवानाई और साबिक वजीर खारजा एली कोहन का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के बदले सऊदी अरब से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। और लाहौर की फिरोजपुर रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब टायरों के गोदाम में आग भड़क उठी। 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ।